जी। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएफ। अभी यूपीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और साथ में सीटेट का एग्ज़ाम चल ही रहा है। और ये इस टॉपिक से क्वेश्चन दोनों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक आज का क्लास आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको एचसीएफ एलसीएफ में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो बेसिक बताते हैं पहले। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हाईएस्ट लगा है एचसीएफ में हाईएस्ट लगा है, एलसीएम में लीस्ट लगा है। लेकिन जिसमें हाईएस्ट लगा है उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होती है, इसका उल्टा आप याद रखिएगा। हाईएस्ट लगा है एचसीएफ में तो ये छोटा होगा, एलसीएम में लीस्ट लगा है तो ये बड़ा होगा। एचसीएफ का हिंदी में होता है महत्तम समापवर्ग। महत्तम मतलब बड़ा। ये अपवर्त का, दोनों अपवर्त पे आधारित हैं। और ये लघुत्तम एलसीएम में लगा है। एलसीएम लघुत्तम लगा है, इसका उल्टा एलसीएम की वैल्यू बड़ी होगी। एचसीएफ महत्तम होता है तो एचसीएफ की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। अगर दो वैल्यूज दी हुई हैं उसमें से आपको पहचानना हो एलसीएम कौन सा है, एचसीएफ कौन सा है, तो एलसीएम लीस्ट टू कॉमन मल्टीपल लीस्ट लिखा है, इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू एलसीएम होगी। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट लिखा है, इसका मतलब छोटी वाली वैल्यू एचसीएफ होगी। अब दोनों होता क्या है वन बाय वन बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ निकालने का दो तरीका होता है, दोनों वन बाय वन बताएंगे। फिर एलसीएम का एक गुणनखंड का तरीका होता है फैक्टर का, वो बताएंगे। फिर एलसीएम में सीएफ में दोनों में जो आपस में संबंध है, ये एक क्वेश्चन आता ही आता है इस पे बताएंगे। उसके बाद जो घड़ी, क्वेश्चन घड़ी पे आधारित आता है कि चार घड़ियां लगी हुई हैं, सबकी अलार्म कितने बजे अलार्म बजेगा, वो एलसीएम पे आधारित होता है। एक साथ कितने बजे अलार्म बजेगा, वो एलसीएम पे आधारित होता है। वो कैसे कराया जाएगा, ये चार पांच टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको हम कराते हैं। शुरू करते हैं एचसीएफ की तरफ, बड़े ध्यान से देखिएगा। जी, हमारा पहला प्रश्न है 24, 30 और 42 का एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समापवर्ती। एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन। अब देखिए, पहला एग्जांपल है 24, 30, 42 का एचसीएफ मासा निकालना। दो तरीका बताए थे, फैक्टर गुणनखंड का विधि फैक्टर रूल, दूसरा डिवीजन का। तो पहले हम गुणनखंड रूल का प्रयोग करेंगे, इन तीनों का फैक्टर कर लेंगे। 24 का, 30 का, 42 का। 24 का शुरुआत दो से करेंगे, अगर दो से कट रहा है तो छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। दो बचा 12, 12 का भी फैक्टर करेंगे, दो दूनी चार, 12 फिर बचा चार, ये हो गया। दो दूनी चार, दूनी आठ, फिर 24। 30 का करेंगे, दो से जब भाग करेंगे 15 बचेगा। फिर 3 गुणे 5, 3 दूनी छः, पंचे 30। फिर दो से करेंगे, 21 बचा। 21 बचा तो 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, तीनों का गुणनखंड आ गया। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन सब में कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, पहले हाईएस्ट भूल जाओ आप। कॉमन फैक्टर्स एक तो दो है, दो तीनों में कॉमन है, एक ही बार कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारे हो जाएंगे दो, एक हो गया दो। दूसरा कॉमन फैक्टर तीन है, जो तीनों संख्याओं में है कॉमन, दूसरा हो जाएगा तीन। कॉमन फैक्टर्स हमारे एक है दो जो तीनों में कॉमन है, एक है तीन जो तीनों में कॉमन है। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालने की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स का आपस में गुणा कर दो, ये आ गया 6 आंसर हमारा। ठीक है सर, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी एग्जांपल को हम शुरू करते हैं भाग विधि से। भाग विधि का प्रयोग बड़ी संख्याओं में किया जाता है। हम छोटी से शुरुआत करेंगे, छोटी संख्या से फिर बड़ी संख्याओं पे जाएंगे, उसके बाद और भी चीजें इसमें बताएंगे। जी, फैक्टर रूल से बता दिया था, भाग विधि से बताएंगे। भाग विधि में देखिए तीन पद दिए हुए हैं, हो सकता है छह संख्याएं दी हुई हो, पांच दी हुई हो, फिलहाल तीन दिया हुआ है।
तो भाग विधि से अगर हम निकालते हैं तो पहला रूल जान लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 24 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 42। तो पहली दोनों छोटी संख्याओं को आपस में एचसीएफ निकाल लीजिए, 24 और 30। वो कैसे निकलेगा? भाग विधि से। भाग विधि में 24 30 का एचसीएफ पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले सबसे छोटी वाली से उसके बाद वाली संख्या को भाग दे देंगे। अब देखिए तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। 24 एकम 24, बचा 6, ठीक है। अब जो 6 बचा इसको हम भाग दे देंगे इसी भाजक से, शेषफल को भाजक से भाग दे देंगे, भाजक से, डिवीजर क्या बोलते हैं, डिवीजर से, डिवाइजर से। अब ये 4 बार गया 24, हमारा भागफल आ गया यहाँ पे 0। जब भागफल 0 आ जाए, भागफल कुछ ना आए, रिमाइंडर कुछ ना आए, पूरी तरह से कट जाए, तो जो जिससे हमने भाग दिया था लास्ट में, जो डिवाइजर था, वही इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 6, 24 30 का एचसीएफ हो गया 6। अब इन दोनों का एचसीएफ हमने 6 निकाल लिया। अब इन दोनों के एचसीएफ से तीसरी वाली को भाग दे दो। यही तरीका होता है। 6 सते 42 पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो 6 से जब 42 को भाग दिया तो लास्ट में जो ये रिमाइंडर 0 आया, किस पे आया? 6 पे ही आया। तो इन तीनों का एचसीएफ आपका 6 ही हो जाएगा, ये भाग विधि से। अब थोड़ा और बड़ा एग्जांपल कराते हैं। देखिए नया उदाहरण है 36, 54 और 63 का एचसीएफ डिवीजन रूल से, भाग विधि से, 36, 54 और 63 का। तो हमने जो रूल बताया था पहले, ये बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या 36 है, उसके बाद वाली 54, उसके बाद वाली 63। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रख के चलना पड़ेगा। अब सबसे छोटी वाली से उसकी बाद वाली का, इन दोनों का आपस में एचसीएफ निकालेंगे भाग करके। उसके बाद जो एचसीएफ आएगा उससे इसको भाग देंगे तो निकल आएगा। देख करके देखते हैं। 36, 54 का एचसीएफ हम निकालेंगे। 36 से भाग देंगे 54 को, 36 एकम 36, 6 8 14, 18 आया शेष। 18 को फिर इसी 36 से भाग दे देंगे। एचसीएफ का भाग का तरीका थोड़ा अलग होता है। 4-6 एग्जाम्पल कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2 बार गया 36, पूरी तरह कट गया। पूरी तरह कट गया किससे? 18 से। इसका मतलब इन दोनों का एचसी, हाँ, इन दोनों का एचसीएफ आ गया 18। अब जो इन दोनों का एचसीएफ आया उससे हम 63 में भाग दे देंगे, फिर तीनों का आ जाएगा। सेकेंड स्टेप 18, इसके एचसीएफ और इसके बीच एचसीएफ दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। मतलब 36 और 54 का जो एचसीएफ आया वो आ गया। 36 54 को भूल जाओ। अब जो एचसीएफ आया जो तीसरी संख्या है, इन दोनों का एचसीएफ आपस में निकालेंगे। 18, 18 तिहाई 54, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। 18 तिहाई 54, 54 में 9 4 13, 54 9 63, 9 आया। अब 9 को फिर 18 से, 9 से फिर 18 को भाग दे दो, 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ तो 18 आया था, लेकिन जब तीनों का आपस में किए तो 9 आ गया। तो अब इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 9। समझ में आया? जो लास्ट में रिमाइंडर 0 कर दे, शेषफल 0 कर दे काटने पे, जिससे पूरी तरह से लास्ट में संख्या कट जाए, वही जो है एचसीएफ आता ये होता है। 9 ये हो गया आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर? और न्यूमेरिकल कराते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का एचसीएफ निकालने का। पहला स्टेप हमारा 42 और 63 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 42 सबसे छोटा, फिर 63, फिर 140 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तरीका हमारा यही है, 42 से भाग दे दो 63 को। पहले 42 63 का निकाल लेते हैं।
42 एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 84 हो जाएगा, 63 ज़्यादा हो जाएगा। ये बचा है कि 21। अब फिर 21 से 42 को ही भाग दे दो। 21 दूनी 42। 21 ने पूरी तरह काट दिया, इन दोनों का एचसीएफ आ गया 21। अब इन दोनों के एचसीएफ से 140 को डिवाइड करेंगे, 21 140, तो लास्ट में जो संख्या पूरी तरह काट देगा ना, वही तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। अब 2 पंचे 2 छक्का 20, छक्का 120, 20 सत्ते 160 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 कब 6, 6 दूनी 12, 126 आया। ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, 14 आया। 14 से फिर 21 को भाग देंगे, पूरी तरह नहीं कटेगा, मतलब ये अभी एचसीएफ नहीं है तीनों का, अभी आगे मामला जाएगा। 14 एकम 14, कितना बचा 7। अब 7 से 14 को भाग देंगे, 7 दूनी 14। पूरी तरह किसने काटा, 7 ने। इन दोनों का एचसीएफ आया था 21, लेकिन जब इन तीनों का हमने निकाला 21 और इसका 140 का, तो आ गया 7। तो इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 7। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमें लग रहा है तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स के नंबर्स आ गए, इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, भाग विधि से ही निकलेगा, पॉसिबल नहीं है कि आप सबका फैक्टर करते चलो, लग जाएगा आपको आधे घंटे तीनों का फैक्टर फिर भी गलत हो जाएगा। तो भाग विधि से करने के लिए पहले इन दोनों को निकालो। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लो, सबसे छोटा 11 34, फिर 13 44, फिर 15 12, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटी वाली संख्या से हमको और आपको भाग देना है, उससे उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को एक ही बार जाएगा, स्पष्ट है आप लोगों को भी। 2 बार जाने पे 2200 जो है 68 हो जाएगा, इसीलिए एक ही बार जाएगा। ये 0 बचा, ये 1 बचा, ये 2 बचा, 210 आया। अब 210 में हम इसी 1134 को ही भाग दे देते हैं। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ये 1134 है, 5 ही बार जाएगा। 5 0 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1050 आया। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 5 13 आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। 84 से 210 को भाग दे देते हैं। 8 3 24, 3 बार तो जाएगा नहीं, स्पष्ट है, 2 बार जाएगा। जब 2 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 भाग दिया। यहाँ आया 2, यहाँ आया 16 4 20, 42। अब 42 से इसी 84 को भाग दे देते हैं। 42 दूनी 84 डिवाइड हो गया, मतलब ये 42 जो पूरी तरह 42 ने डिवाइड किया, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 आया। फिर हमने दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप बताया था, 42 से भाग दे दो 1512 में। 42 1512 में हमने डिवाइड किया, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, तो 3 बार जाएगा। हाँ, 3 बार ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 6 12 4 18। एक मिनट में कुछ और देख रहा हूँ, नहीं नहीं, ये 4 डिजिट का है, तो पहले ये 3 डिजिट लेके चलेंगे। तीन बार जाएगा, 4 3 12, 2 तिहाई 6 हो गया, और आपका 4 3 12 6 18 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार ले गए, 42 दूनी 84, ज़्यादा 3 बार तो 4 3 जाना चाहिए, क्या मिस्टेक हो रहा है आज मुझसे। 3 बार हम ले गए, 2 तिहाई 6, 4 3 12, सही तो है। 5 25 आया, यहाँ 25 आया था, 2 उतार लो। अब देखो कितने से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छन 24, 6 बार करके देखते हैं। 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, 252 पूरी तरह कट गया ना, कटा किससे, 42 इटसेल्फ, 42 से ही कटा। तो इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 42 ही आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आया? तो संख्याएं बड़ी हो छोटी हो वो मैटर नहीं करती, रूल हमें अगर पता है तो हम निकाल ले जाएंगे। अब इसके बाद हम एलसीएम बताते हैं। एलसीएम में केवल एक ही विधि है फैक्टर्स निकालने की, एक टेबल बना के निकालेंगे अगर बड़ी संख्या होंगी। उसके बाद हम फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ भिन्न दे दिए, 1/2, 1/3, 1/6 का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, वो बताएंगे। अब अगला कुछ अगला देखते हैं। एलसीएम के प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 24 और 36 से पूरी तरह विभाजित हो। इंग्लिश में आएगा फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, 24 और 36। एचसीएफ में हमने देखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालते थे वो एचसीएफ उन संख्याओं से छोटी होती थी, लेकिन एलसीएम जिनका निकालेंगे उन संख्याओं से बड़ी ही होगी एलसीएम। मतलब एलसीएम लिस्ट है तो बड़ा होगा, एचसीएफ हाईएस्ट है तो वो छोटा होगा, ये हमेशा याद रखना, उल्टा होता है। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 24, 36 से विभाजित हो। छोटी से छोटी क्यों लगाया? 18, 24 और 36 से बड़ी भी लगा सकता था, बड़ी से बड़ी लगाता फिर वो एलसीएम ना होता। लघुत्तम समापवर्त, छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित हो जाए। अब इसका क्या रूल देखो, रूल 1 है गुणनखंड, रूल 2 भाग विधि है, वो भी इसी तरह है, वो एचसीएफ वाले की तरह नहीं है भाग विधि इसका। चलो करके देख लेते हैं गुणनखंड तीनों का। 18 का कर लीजिए, 24 का कर लीजिए, 36 का कर लीजिए। 18 जब 2 से डिवाइड करेंगे 9 बचेगा, 9 को 3 से करेंगे 3 बच जाएगा। 24 का कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 12 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। फिर 36 का 2 से करेंगे 18 बचेगा, 2 से करेंगे 9 बचेगा, 3 गुणे 3। अब देखिए जब एचसीएफ निकालते थे तो जो कॉमन था उसको उतार लेते थे, एक बार 2 कॉमन है, फिर एक बार 3 कॉमन है, 3 दूनी 6 एचसीएफ हो जाता था। लेकिन एलसीएम के केस में जो कॉमन है उसको एक बार उतारेंगे और जो नहीं कॉमन है उसको भी उतारेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। मैक्सिमम बार जो आया है, जैसे अब इसका एलसीएम हम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 तीनों में था, एक एक बार उतार लिया, और 3 भी तीनों में है, ठीक है। अब फिर दोबारा 3 है, ये इसको उतार लेंगे, ये ऊपर का पूरा कंप्लीट हो गया। 3 दूसरा वाला 3 तीनों में कॉमन नहीं था, फिर भी हम उतारेंगे इसको। ये हमारा एचसीएफ का रूल है कि जो कॉमन है उसको एक ही बार उतारेंगे, 3 बार कॉमन है 2 तो एक ही बार उतारेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी हमें उतारना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, इसमें 2 था, या ऐसे कर लो आप सीधे क्यूब वाला रूल कर लो, ज़्यादा ठीक हो जाएगा। इस तरह लंबा जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर नहीं, 3 बार है ना, तो 2 क्यूब इंटू 3 हो जाएगा, बराबर 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, तीनों में वही दो संख्याएं हैं, 2 3 2 3 2 3। अब हम एचसीएफ में क्या करते थे, जो सिंगल बार लेते थे, लेकिन इसमें मैक्सिमम बार जितनी बार आया है, इसमें 2 की पावर 1 है, नहीं लेंगे, 2 की पावर 2 है, इसको मिलेंगे 2 की पावर 3 लेंगे। तो जब हम एचसीएफ निकाल सॉरी एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, सबसे बड़ा वाला, इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की स्क्वायर, ये उतार लेंगे, 8 गुणे 9, ये आ गया 72। अब देखिए 72 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 18, 24 और 36 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। अगर 72 की जगह 144 लेते वो भी डिवाइड होता, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या ना होती, वो एलसीएम ना होता, ठीक है, मल्टीपल होता, कॉमन मल्टीपल होता, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना होता। तो लीस्ट कॉमन देखिए करके देखिए, 18 चौको 72,
24 तिया 72, 36 दूनी 72। तो 72 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से कॉमनली डिवाइड हो जाए। अब इसको दूसरा रूल हम जो टेबल बना के करते थे, जिसमें ज़्यादा संख्याएं आ जाएगा, तो वही रूल करना चाहिए। देखिए रूल 2 में 18, 24, 36 को हम एक साथ ले लिए, यहाँ टेबल बना लिए। सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 2 से। सब कटेंगी, नहीं भी कटती तो एक भी अगर कटता 2 से तो हम लेते 2। 2 9 18, 2 12 में 24, 2 18 में 26, 2 18 में 36। अब देखिए 9 है, 12 है, 18 है। 2 से 12 और 18 दोनों कटेगा, 2 लेंगे, 9 को ऐसे ही उतार लेंगे। 2 छंग 12, 2 9 18। अब फिर से क्या करेंगे, अभी 9 और 9 2 बार आ गया, 6 जो है अपना वो 2 से कटेगा, तो फिर अभी हम 2 कंटिन्यू करेंगे। 9 को ऐसे उतार लेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब क्या है, 9 और 3 और 9, ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो उसके बाद वाली संख्या 3 है। 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9, ये हो गया। अभी और जाओ नीचे, पूरा 1 आ जाना चाहिए, तब तक करो जब तक नीचे 1 ना आ जाए। 3 से फिर से डिवाइड करो, 1 1 1 आ गया ना। अब नीचे पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, तीनों 1 हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आता है, जितने आए उसको आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा। जैसे 2 गुणे 2, ये हो गया, ये हो गया, गुणे 2 3 बार, गुणे 3 4, ये गुणे 3, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तिरिक 24, 24 तिया कितना होता है 72। आगे आंसर ना इस रूल से भी। ठीक है, एक बड़ा एग्जांपल, थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 40, 36 और 126 का एलसीएम निकालना। यह इस तरह पूछ सकता है डायरेक्ट, या डायरेक्ट पूछ देगा वह छोटी छोटी संख्या निकालिए जो 40, 36 और 126 से पूर्णतः विभाजित हो। इंग्लिश में पूछ सकता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 40, 36 एंड 126। छोटी छोटी संख्या पूछे या लीस्ट नंबर पूछे तो एलसीएम निकलता है। अब इसका हम भाग विधि से निकालेंगे, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं। 40, 36, 126 शुरू करते हैं हम 2 से, क्योंकि 2 से कोई ना कोई अगर 2 से कट रहा है तो 2 से ही ट्राई करते हैं। 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 63 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 धामा 20, 2 9 18, और 63 नहीं कटेगा, 63 ऐसे छोड़ दो। फिर 2 से 10 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, 63 को ऐसे उतार दो। अब देखिए मार्कर आज सही चल रहा है, 5 9 और 63 आ गया। 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 3 उतार दो, आगे जो कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा तो देखा जाएगा। 5 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। अब फिर 3 से कटेगा, 5 उतार दो ऐसे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब 5 और 7 बचा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 उतार दो, फिर लास्ट में 7 बचा तो 7 से काटो, तीनों 1 आ जाना चाहिए नीचे, आ गया 1 ना। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। हमने बताया था जो एलसीएम जगह कम पड़ रहा है। चलो यहीं कर लेते हैं, यहाँ तक रेंज है, हाँ है। एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 था, इंटू 2 बार 3 था, 3 इंटू 3, फिर 5 था, फिर 7 था, इंटू 5 इंटू 7। अब करके देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, 8 गुणे 9 गुणे 35, ये आ गया 72 गुणे 35। अब करके देख लेते हैं गुणा, पहले 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 360 आया। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 7 21, ये आ गया आपका 0
6 से 12 का 2 कैरी 1, 2520। इनका आ जाएगा आपका एलसीएम 2520। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका रूल आ गया एलसीएम का। अब एलसीएम एचसीएफ दोनों हो गया। अब एचसीएफ एलसीएम हम बताएंगे फ्रैक्शंस का। भिन्नों का कैसे निकाला जाता है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। लोग फिर कहते हैं यार ये कैसे निकलेगा, फिर वहाँ पे समझ नहीं आता। बहुत आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है वो। अब उसको करा देते हैं। थोड़ा इसमें इंक भरना पड़ेगा या मार्कर चेंज करना होगा। ये रहा भिन्नों का, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल रूल है। अगर भिन्न किसी भी कोई फ्रैक्शन दे दिया गया 1/2 या 1/2 1/3 का, आप एचसीएफ निकालिए या एलसीएम। तो जो निकालने को पूछेगा, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ अगर पूछ रहा है तो हम अंश का एचसीएफ निकालेंगे, मतलब महत्तम से मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा निकालेंगे बटे हर का लासा निकालेंगे, उसका अपोजिट। और एलसीएम अगर लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है तो अंश का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे बटे हर का महत्तम समापवर्त। जो पूछेगा भिन्न के केस में वो केवल अंश का निकलेगा। अंश का हमें वही निकालना है जो पूछा है, हर का उल्टा निकाल लेना है। अगर लासा पूछा है, लघुत्तम समाप्त या एलसीएम पूछा है, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। आप समझ में आया कॉन्सेप्ट। जो पूछेगा वही अंश का निकालना है और हर का उसके अपोजिट निकाल लेना है, डिनोमिनेटर का। एग्जाम्पल करके देखते हैं इस पे। जी, अगला क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पर 4 भिन्न दिए हुए फ्रैक्शन, इनका एचसीएफ निकालने को पूछेगा। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का एचसीएफ क्या होगा। तो पूछा है एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ हो जाएगा और हर का क्या बचेगा एचसीएफ। अगर अंश का हो गया तो हर का एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए एचसीएफ पूछा है 1 2 3 4 का एचसीएफ या एचसीएफ ऑफ 1 2 3 4 अपॉन हर का एलसीएम 2 3 4 5 का एलसीएम। ठीक है सर, 1 2 3 4 का जब हम एचसीएफ निकालने चलेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। चारों का फैक्टर करोगे, 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, 3 का 1 इंटू 3, 4 का 2 इंटू 2। कॉमन क्या हुआ 1, केवल 1 कॉमन है तो 1 2 3 4 का एचसीएफ 1 ही हो जाएगा। एलसीएम हर का निकालने चलेंगे तो एलसीएम आप निकाल लो। 2 तिहाई ये 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे, 4 तिहाई 12, 5 60, हर का एलसीएम 60 आ जाएगा। समझ में आया, आंसर आ गया 1/60। आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आता ही है तो आप निकाल सकते हैं। 2 30 3 20 4 15 चौके 60, 5 12 पंचे 60, 30 नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसी का अगर एलसीएम पूछ लिया तो क्या करिएगा, एक ही एग्जांपल में हम दोनों बता दे रहे हैं। इसका अगर एलसीएम पूछ लिया, अभी एचसीएफ निकाले थे तो इसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ, तो अंश का एलसीएम निकालेंगे 1 2 3 4 अपॉन हर का क्या बचेगा एचसीएफ 2 3 4 5। अब हमें पता है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, ऐसी कोई संख्या छोटी छोटी संख्या जो 1 2 3 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, दो ये 1 है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4 3 12, एलसीएम हो जाएगा इसका 12। 12 छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा टेबल बना के। ठीक है, 8 होगा नहीं, 12 ही होगा। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन चारों में कॉमन क्या है 2 3 4 5 में,
कुछ नहीं है भैया, कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट की बात ही छोड़ दीजिए। 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 4 में कॉमन नहीं, 4 और 5 में कॉमन नहीं है, 12/1 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 12। ठीक है, ये इसलिए बताया था कि फ्रैक्शन से भी एग्जाम्पल में पूछता है, सॉरी एग्जाम में पूछता है, और फ्रैक्शन में होता सबसे आसान है। लोग सोचते हैं कि यार ये क्या नई चीज़ आ गई, जो नहीं पढ़े हैं फ्रैक्शन के बारे में उनके लिए ज़रूरी है। अब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, घड़ी की सुइयाँ कब एक साथ मिलेंगी, 4 घड़ी की, या अलार्म पे जो क्वेश्चन आता है वो बताएंगे, और एलसीएम एचसीएफ का आपस में क्या संबंध है। अगर दे दिया किसी संख्या का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहले यही बताते हैं। एक क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11, दो संख्याओं का लग महत्तम समापवर्त 11 है, एंड एलसीएम इज 7700 7700, और लघुत्तम समापवर्त 7700 है। एक संख्या है 275, वन नंबर इज 275, देन फाइंड अनदर नंबर। दो दो संख्याओं का एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ भी दिया है, उसमें से एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए इसका रूल क्या होता है, फॉर्मूला है, बहुत इजी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई वही होगा जो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा। जैसे दो संख्याएं ए व बी है, तो उन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी होगा। संख्याओं का गुणा, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों बराबर होता है। अब इस रूल पे देखते हैं, दोनों का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, वन नंबर इज 275, मान लो अदर नंबर है एक्स। ठीक है, एक संख्या है 275, दूसरा हमने एक्स मान लिया, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ये हो जाएगा, इनका एलसीएम 11 है, एचसीएफ 11 है, एलसीएम 7700 है, और एक संख्या में 275 पता है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 275, इधर नीचे आ जाएगा 275, 5×25 ये 55 हो गया, 5×1 5, 25, 227, 5×4 = 20, 1540। ठीक है, फिर 5 से काट के देखते हैं, 11×25 = 55, 5 यहीं 15, 5×8 = 40, 308 हो गया। ये 11 से कट गया, x इक्वल टू आ जाएगा 308 आंसर। अब यहाँ पे क्या है, दोनों संख्याएं, एक संख्या 275 थी, दूसरी 308 आ गई, उनका एलसीएम 11 था, उनका एचसीएफ जो है एलसीएम एचसीएफ 11 था, एलसीएम 7700 था। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लीजिए, वो बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के गुणे के। तो ये रूल था, ये समझ में आ गया होगा। अब घड़ी और समय के क्वेश्चन करा देते हैं, और कुछ दिए रहेंगे आपके फैक्टर्स क्यूब में, उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना बताते हैं।